नमस्कार। आज सुनिए विभूति भूषण मुखोपाध्याय जी की एक संवेदनात्मक और विचारोत्तेजक कहानी पुष्पक। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दादा ठाकुर का अचानक हार्ट फेल हो गया है। शाम को ही यह समाचार हम लोगों को मिला। आज उमापत की सुहागरात थी। हम लोग सभी वहीं पर थे। सभी लोग काम में व्यस्त थे। अचानक इस दुखदायक समाचार के मिलते ही सबको गहरा सदमा लगा। सबके हाथ रुक गए। पूरे गांव वालों के दादा ठाकुर थे वे। बहुत पहले यहां पर एक स्कूल में एक अध्यापक बनकर वे आए थे। जल्दी ही वे साधारण से असाधारण बन गए। बहुत से अध्यापक आए और गए, पर दादा ठाकुर नहीं गए। वे इसी गांव के रंग में रंग कर हम लोगों के गले का हार बनकर रह गए। दादा ठाकुर की वाणी देववाणी हो गई। जो एक बार कह दे सबको मान्य था। उनका स्नेह स्वर्गीय स्नेह था, सबके लिए सुलभ था। कहीं किसी की किसी से विवाद हो गई, कहीं किसी ने किसी को मार दिया, चले दादा ठाकुर के पास शिकायत करने। यहां तक कि किसी की मां ने, किसी के पिता ने अपने बच्चे को डांट दिया, मार दिया, वह चला दादा ठाकुर के पास फैसला करवाने। हम लोगों के इस छोटे से गांव में दादा ठाकुर का स्थान सर्वोच्च था, पर वहां तक पहुंच सर्व सुलभ थी। समाचार सुनकर सबको गहरा घाव लगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे इसमें किसी को कुछ संशय था, जैसे इसके अर्थ ही कुछ अस्पष्ट था। देवेश ने प्रश्न किया, फिर आज दादा ठाकुर नहीं रहेंगे इस उत्सव में? उमापत की सुहागरात और दादा ठाकुर नहीं रहेंगे, दोनों में जैसे मेल ही नहीं खा रहा था। बलाई ने कुछ युवकों से कहा, जा गांव में जहां जहां फूल मिले एक एक करके चुन चुन कर ले आ। सब लोग भागकर चले गए। बात यह है कि कौन कौन श्मशान जाएंगे और कौन कौन यहां पर रहेंगे। हम लोग इस विषय में विचार कर ही रहे थे कि इतने में उमापद आकर उपस्थित हो गया। उसका स्वभाव ही कुछ विचित्र सा था। वह कब क्या करेगा तथा कब क्या कहेगा, इसका अंदाज लगाना कठिन था। हिरेन ने प्रश्न किया, क्या कर रहा था अंदर? उमापद ने कहा, सजाना देख रहा था। हिरेन ने पूछा, घर सजाना? उमापद ने कहा, दुल्हन घर दोनों? फिर उसने अत्यंत सहज भाव से पूछा, दादा ठाकुर चले गए? हां, वही तो हम लोग कह रहे थे, ऐसे दिन में गए। हिरेन ने कहा। उमापद ने कहा, अच्छा ही तो हुआ। कितना अच्छा दिन है, नाती की सुहागरात के दिन। इससे अच्छा दिन उनके लिए कौन सा होता? सुरेश ने कहा, आज का यह प्रोग्राम 2 दिन बाद। उमापद ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कल तो मेरी केवल लोगों को दिखाने की शादी थी। असली शादी तो आज ही है। फिर ये पीछे कैसे हटाई जा सकती है? सुनकर सबको केवल आश्चर्य ही नहीं, क्रोध भी आया, बुरा भी लगा, दुख भी हुआ। सबसे अधिक दादा ठाकुर उमापत को प्यार करते थे। इसके मन में भी दादा ठाकुर के लिए अगाध भक्ति और श्रद्धा थी। फिर आज यही ऐसा कह रहा है। आज दादा ठाकुर से बढ़कर उसकी सुहागरात हो गई, तो फिर क्या होगा? देवेश ने पूछा। हिरेन ने कहा, तो क्या, कुछ लोग यहां और कुछ लोग वहां जाएं। अब प्रश्न यह है कि कौन कौन यहां रहेगा और कौन कौन स्मशान जाएगा। उमापद ने पहले ही कहा, हम तो स्मशान जाएंगे। कहकर वह एक ओर जाकर ठहर गया। हिरेन ने कहा, तू कैसे जाएगा? तेरी आज सुहागरात है और तू जाएगा? मंथन ने कहा, एक अच्छी सी चारपाई बनाने के लिए अर्जुन मिस्त्री को कह आया हूं। बलाई एक पोटली में तांबे के छेदे वाले पैसे और निताई एक टोकरी भरकर लाई, रास्ते में बिखेरने के लिए। उमेश बाजे वाले को खबर दे आया। उधर अंदर तक दादा ठाकुर की मृत्यु का समाचार नहीं पहुंच पाया था। वे लोग पूरे जोर शोर से अपने कार्य में लगे हुए थे। इधर वे लोग दादा ठाकुर को श्मशान में जाने की तैयारी में व्यस्त थे, मानो उमापत की सुहागरात और दादा ठाकुर की स्मशान यात्रा में हुड्ड लग गया हो। थे भी तो वे एक दूसरे के अनन्य प्रेमी। जितनी भी जल्दी करें, दादा ठाकुर का अंतिम संस्कार कर लौटते लौटते सबेरा तो हो ही जाएगा। फिर तू अपनी शैया पर कब विराजेगा? उमेश ने जरा क्रोधपूर्वक उमापद से पूछा। उमापद ने उसी प्रकार सहज सिरल भाव से कहा, मेरे लिए मत सोचो, सबेरा होने पर भी मेरा काम चल जाएगा। तू है एक। उमेश ने अपने को संभालते हुए कहा, खैर आज के दिन नहीं, कहो कौन इधर रहेगा कौन उधर जाएगा। उमापद ने कहा, जा निताई, जाकर अपनी भाभी से क्या, मेरी अर्धांगिनी हुई ना, कल पुरोहित ने कहा था ना, तो फिर वह इधर का काम संभाले,
मैं उधर दादा ठाकुर के साथ जा रहा हूं। निताई ने कहा, यह अशुभ समाचार तू ही जाकर दे आ, मैं नहीं जाता। जो मन में हो सो कर, कहकर उमापद ने साइकिल उठाई। अंदर जाने पर निकल नहीं पाएगा सोचकर एक बच्चे से कहा, जा अंदर से एक अंगोछा ले आ। इतने में युवकों का एक दल आया, आकर समाचार दिया, कहीं भी फूल नहीं मिले। फूल नहीं मिले? सबके कंठ से एक साथ आश्चर्य का स्वर गूंज उठा। इतना विशाल गांव, उसमें दादा ठाकुर के लिए फूल नहीं है? युवकों ने कहा, आज युवतियों की पता नहीं कौन सी पूजा है, वे सवेरे ही पूजा करने के लिए सारे फूल ले आई हैं। वृक्ष पर जो कुछ फूल बचे थे, सारे के सारे लोग चुन चुनकर यहां उमापद की फूल शैया के लिए ले आए हैं। वृक्ष में गिनती का एक भी फूल नहीं बचा है। पूरा गांव छान मारा, कहीं एक भी फूल नहीं मिला। एक युवक ने कहा, निताई भैया, दादा ठाकुर की सौगंध खाकर कहता हूं, बहुत ढूंढा, एक भी फूल नहीं मिला। निताई ने कहा, अब क्या किया जाए, सिर चकरा गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। उमापद भी वहां सबके साथ बैठने जा रहा था। निताई ने उसे डांट कर कहा, तू यहां क्यों बैठ रहा है? जा, यहां से जाकर लालची की तरह दुल्हन को सजाएं देख, जा जा यहां से। पता नहीं क्या सोचकर उमापद ने गुस्से में कहा, अच्छा जाता हूं, मैं तुम लोगों के साथ शमशान नहीं जाऊंगा। निताई ने कहा, अच्छा तू मत जाना हम लोगों के साथ, भगवान ने सुबुद्धि दी है तुझे, अब जा यहां से। उसके चले जाने पर सब लोग गोला बनाकर बैठ गए। उमेश ने कहा, उसकी बुद्धि का क्या भरोसा है, कहीं जाते समय इधर ही चल दे तो क्या होगा? नरेन ने कहा, अगर जिद करेगा तो कमरे में बंद कर देंगे। आज उसकी सुहागरात हैं, शमशान का नाम सुनते ही सब लोग रोना धोना शुरू कर देंगे। सुरेश को यहीं रहने देंगे, वह समझा बुझाकर कर सबको ठीक कर लेगा। लेकिन सब लोग शमशान जाने के लिए उत्सुक थे। यहां इस समारोह में रहने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। निताई ने कहा, देवेश, भाभी जी कहां हैं? उमेश की पत्नी, ये कार्यभार सौंप कर हम लोगों को जाना होगा। वही इस काम के लिए सर्वथा योग्य हैं, वही अकेली सारे का सारा मैनेज कर लेंगी। तू जाकर एक और बुलाकर उन्हें सारी बातें अच्छी तरह समझा दे। और सुन, भाभी को कह देना कि जब हम लोग चलने लगेंगे, भाभी उम्पत के दुल्हन को कमरे में करके कुछ कन्याओं भी उसमें घुसा के, चाहे उसे अकेले ही बाहर से सिकरी लगा देंगी, जिससे वह निकल न सके। सारी तैयारी होते होते रात के 10 बज गए थे। जाने से पहले उमेश जाकर अपनी पत्नी से उधर का सारा हाल जान आया। खूब अच्छी तरह उसकी पत्नी ने बहुत चतुराई से उधर का सारा काम संभाल लिया था। उमापत को भी उधर ही मशगूल कर लिया था। उमेश की पत्नी ने कहा, नई दुल्हन भी बहुत सयानी है। उमापत को इधर ही आकर्षित करने के लिए जैसे जैसे वह कहती गई, वह करती गई। शमशान घाट गांव से काफी दूर है। सब लोग जब दादा ठाकुर को लेकर वहां पहुंचे, रात के 12 बज गए थे। दादा ठाकुर को कंधे से उतारकर उनके सामने बैठकर कुछ लोग कीर्तन करने लगे और कुछ लोग चिता सजाने लगे। सब लोग काम में व्यस्त थे। दादा ठाकुर हम लोगों से विदा लेकर सदा के लिए जा रहे हैं, जैसा उन लोगों का प्रमुख अवलंब बहुत गहरा सहारा अलग हो रहा है। फूल नहीं मिले। 3-4 अड्ढुल के गंधहीन फूल चुन चुनकर शव के ऊपर मनमट बिखरा रहा था। उसकी आंखें सजल थीं। बोला, दादा ठाकुर, यह दुख हम लोगों का कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं। तुम्हें छरहाने के लिए हम लोगों को फूल तक न मिले। उमापद इस समय पुष्प शैया के विलास में लीन होगा और दादा ठाकुर। दूसरे ने कहा, इतना ही नहीं, आज गांव के सारे फूल उसकी शैया पर शोभा पा रहे हैं और दादा ठाकुर के लिए एक फूल नहीं। उसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे दादा ठाकुर। देवेश ने उधर से कहा, चिता एकदम तैयार है, अब दादा ठाकुर को उठाकर ले जाओ। सभी लोग उठकर तैयार हो गए। इतने में साइकिल की ध्वनि और प्रकाश को देखकर सभी लोग लोभातुर हो एक तक उधर ही देखने लगे। अनिमेष रो रहा था, आंसू पोंछता हुआ बोला, नहीं, कभी नहीं, फूल नहीं मिले। बलाई रोता हुआ दादा ठाकुर के पैरों पर गिर गया। सब लोग शव उठाने ही जा रहे थे। इतने में हीरेन ने सबको रोकते हुए कहा, जरा रुको तो, उधर से परछाई सी आ रही है। सभी लोग उधर देखने लगे। मानो जिंदगी की बाजी लगा जी जान से भागता हुआ उमापद वहां आ पहुंचा। सब लोग उसे देखने लगे। किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। उमापद हाँफता हुआ कहता गया,
ईश्वर को शतशः धन्यवाद, किसी तरह समय से आ पहुंचा। बाप रे, कितनी चालाकी करके सबको धोखा देकर आया हूं। पर तुम लोग नाराज मत होना, एक के अलावा किसी को कुछ पता नहीं लगने दिया। अब सब लोग जानने दो मेरी बला से। अब तो पहुंच ही गया, अब मेरा कौन क्या नुकसान कर सकता है। साइकिल उठाने से सबको मालूम हो जाता, इससे भागता हुआ ही आ गया। भगवान ने सद्बुद्धि दी थी, इसी से पता नहीं मुझे कैसे यह शॉर्टकट मैदानी रास्ता सूझ गया था। एक जगह पत्थर से ठोकर लगने से पैर से खून की धारा बह रही थी। उसने एक पोटली खोली, बोला, लो कितना फूल लेना है लो। कहकर उसने बनारसी ओढ़नी के गांठ खोलकर सारे फूल डाल दिए। लो सब लोग दादा ठाकुर को चढ़ा दो। गुलाब, बेला, चमेली, गंधराज, रजनीगंधा, जूही, वह एक एक कर दिखाने लगा। यह है जूही का हार, यह है चमेली की चूड़ियां, यह है बाजूबंद, और यह है रजनीगंधा की माल, यह है मुकुट। अरे, कन्या अत्यंत सयानी है। पहले तो मुझे बड्डी ही निराशा हुई थी, पर जरा सा संकेत मिलते ही सिर दर्द, सिर धोने के बहाने और भी तरह तरह के बहाने कर बाहर जाकर सारे गहने उतार कर वहीं पोटली बांधकर चली गई तो मैं पोटली उठाकर भाग आया। सब लोग उमापत के मुंह की ओर आश्चर्य से देखने लगे। उसने कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो अब देर मत करो, दादा ठाकुर को सारे गहने पहना दो। कहकर उमापद खुद ही एक एक करके दादा ठाकुर को फूल के गहने पहनाने लगा और सबकी सजल आंखें दादा ठाकुर का पुष्प श्रृंगार देख रही थीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।